ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मोदी सरकार पार्ट 2 की। आज दूसरी पारी का पहला साल पूरा हुआ है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश के नाम एक चिट्ठी के जरिए संदेश दिया। पीएम ने अपनी चिट्ठी में कोरोना वायरस से लेकर अर्थव्यवस्था जैसे तमाम विषयों का जिक्र किया है और भरोसा जताया है कि देश कोरोना संकट से निकल आएगा। मेरे प्रिय स्नेहीजन, आज से एक साल पहले भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ा। देश में दशकों बाद पूर्ण बहुमत की किसी सरकार को लगातार दूसरी बार जनता ने जिम्मेदारी सौंपी थी। इस अध्याय को रचने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आज का यह दिन मेरे लिए अवसर है आपको नमन करने का, भारत और भारतीय लोकतंत्र के प्रति आपकी इस निष्ठा को प्रणाम करने का। यदि सामान्य स्थिति होती तो मुझे आपके बीच आकर आपके दर्शन का सौभाग्य मिलता, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों में इस पत्र के द्वारा आपके चरणों में प्रणाम करने और आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। बीते वर्ष में आपके स्नेह, शुभाशीष और आपके सक्रिय सहयोग ने मुझे निरंतर एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा दी है। सरकार की नीतियां और निर्णयों की वजह से शहरों और गांवों के बीच जो खाई है वो कम हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है जब गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों से 10% ज्यादा हो गई है। देश हित में किए गए इस तरह के ऐतिहासिक कार्यों और निर्णयों की सूची बहुत लंबी है। इस पत्र में सभी को विस्तार से बता पाना संभव नहीं, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि एक साल के कार्यकाल के प्रत्येक दिन 24 घंटे पूरी सजगता से काम हुआ है, संवेदनशीलता से काम हुआ है, निर्णय लिए गए हैं। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदलकर रख दिया है। आपने ये सिद्ध करके दिखाया है कि विश्व के सामर्थ्यवान और संपन्न देशों की तुलना में भी भारतवासियों का सामूहिक सामर्थ्य और क्षमता अभूतपूर्व है। ताली थाली बजाने और दिया जलाने से लेकर भारत की सेनाओं द्वारा कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हो, जनता कर्फ्यू या देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान नियमों का निष्ठा से पालन हो, हर अवसर पर आपने ये दिखाया है कि एक भारत ही श्रेष्ठ भारत की गारंटी है। देश के सामने चुनौतियां अनेक हैं, समस्याएं अनेक हैं। मैं दिन रात प्रयास कर रहा हूं। मुझ में कमी हो सकती है, लेकिन देश में कोई कमी नहीं है और इसलिए मेरा विश्वास स्वयं से ज्यादा आप पर है, आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य पर है। मेरे संकल्प की ऊर्जा आप ही है। आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह ही है। वैश्विक महामारी के कारण यह संकट की घड़ी तो है ही, लेकिन हम देशवासियों के लिए यह संकल्प की घड़ी भी है। हमें यह हमेशा याद रखना है
कि 130 करोड़ भारतीयों का वर्तमान और भविष्य कोई आपदा या कोई विपत्ति तय नहीं कर सकती। हम अपना वर्तमान भी खुद तय करेंगे और अपना भविष्य भी। हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति पथ पर दौड़ेंगे, हम विजयी होंगे। देश की निरंतर सफलता की इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करता हूं। आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए, जागरूक रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर देश बढ़ेगा कैसे? सवाल इसलिए क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आफत बनकर कोरोना आया है। विकास का हर एक पहिया थमसा गया है, लेकिन पीएम मोदी को अपनी जनता और देश की आत्मनिर्भरता पर पूरा भरोसा है। क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, कैसे चलेगी जिंदगी, पैसे के बिना परिवार कैसे आगे बढ़ पाएगा? ये दर्द किसी एक आदमी या एक समुदाय का नहीं है। ऐसे सवालों से पूरा देश जूझ रहा है। चाहे आम हो या फिर खास, सबके सिर्फ एक ही फिक्र है कि आखिर कैसे आगे बढ़ेगी जिंदगी की गाड़ी, क्योंकि देश की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। अपने दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने भी ये सवाल उठाए और कहा कि पूरी दुनिया अभी इसी सोच से जूझ रही है। आज यह चर्चा भी बहुत व्यापक है कि भारत समेत तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं कैसे उभरेंगी। यकीनन ऐसे सवालों का सबसे बड़ा कारण है कोरोना। लेकिन पीएम मोदी की माने तो अपना देश न सिर्फ अर्थव्यवस्था की जंग जीतेगा, बल्कि जिस तरह से कोरोना के मामले में दुनिया को चौंकाया है, अर्थव्यवस्था के मामले में भी वैसे ही चौंकाएगा। कि जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। बड़ी और घनी आबादी की वजह से पूरी दुनिया में भारत को लेकर चिंता जाहिर की जा रही थी। कोरोना की वजह से भारत में बड़ी त्रासदी के दावे किए जा रहे थे, लेकिन भारत ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि दूसरों की भी सहायता कर रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने एक बार फिर आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा, अपने बलबूते पर चलना ही होगा, और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ रही अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम मोदी के मुताबिक उस पैकेज से नए अवसरों का निर्माण होगा। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। पीएम मोदी ने एक बार फिर देशवासियों के परिश्रम और पसीने पर भरोसा जताया। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। साफ है कि जब देश मेक इन इंडिया पर जोर देगा तो मुल्क को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। केंद्र में मोदी सरकार की दूसरी पारी का आज 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नड्डा ने सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। नड्डा ने कहा कि बड़े बड़े देश जिस वक्त कोरोना वायरस के आगे झुक गए,
उस वक्त भारत की स्थिति कंट्रोल में है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ठीक वक्त पर लॉकडाउन किया, जिससे भारत की स्थिति बाकी देशों से अच्छी है। इसके अलावा नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार ने 70 साल की कमियां 6 साल में दूर की। हमारी माताएं जो 3 तलाक के कारण बहुत तकलीफ में थी, दिक्कत में थी, उनकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने की और जो ट्रिपल तलाक था उसको जो एक कुरीति थी उसको समाप्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। उसी तरीके से टेररिज्म से लड़ने के लिए देश में UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत टेररिस्ट को टेररिस्ट घोषित करना, उसके खिलाफ एक्शन लेना, यह काम भी प्रधानमंत्री जी ने बखूबी कानून में परिवर्तन ला करके किया है। NIA की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की दायरे को बढ़ाया और उस दायरे को बढ़ाने के साथ साथ विदेशों में भी अगर ऐसी एक्टिविटी होती है तो उनको भारत के कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ एक्शन हो, इस बात का भी प्रयास हुआ है। उसी तरीके से एक बहुत जिसको कहते हैं बोल्ड डिसीजन पॉक्सो का लिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, उसमें डेथ पेनल्टी का काम किया। तो जहां एक और मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने पर बीजेपी कामयाबी के सुर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के पिछले 6 साल पर हमला बोला है और कहा कि लोगों की आवाज दबा रही है सरकार। श्रमिक ट्रेन में लापरवाही के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल का इस्तीफा भी मांगा। आवाज दबाना, विपक्ष को कुचलना, हर पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, चिंतक, उसकी सोच को रौंद देना भारतीय जनता पार्टी सरकार की फासिस्ट नीति का हिस्सा है। इसीलिए सत्ता के वातानुकूलित एयर कंडीशन भवनों में बैठे बड़े बड़े भाजपाई नेतृत्व को वो लाखों करोड़ों मजदूर जो पांव में फफोले लिए पैदल चले जा रहे हैं, उनका दर्द दिखता नहीं। पहली बार रास्ता भटक गई, 5-5 दिन के बाद भूखे प्यासे, बगैर पानी, बगैर रोटी के वो लोग बड़ा मुश्किल से अपने घर पहुंचे। घंटों का सफर 5 और 6 दिन में 40 ट्रेन ने पूरा किया। क्या इसके लिए पीयूष गोयल जी जिम्मेवार नहीं? आज हिमाचल के मुख्यमंत्री के साथ साथ रेल मंत्री की बर्खास्तगी, पीयूष गोयल जी की बर्खास्तगी की घोषणा भी करते। वहीं सीएम गहलोत ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि पिछले 6 साल में देश की जनता ने कई कष्ट झेले। सीएम ने अर्थव्यवस्था को लेकर भी हमला बोला। सीएम ने लिखा कि यूपीए की बेहतर अर्थव्यवस्था एनडीए ने पिछले 6 साल में बर्बाद कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सरकार का एजेंडा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और विभाजनकारी है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि मोदी 2.0 को उस समय के रूप में याद किया जाएगा जब लॉकडाउन में लाखों लोगों ने सब कुछ खो दिया और सरकार असंवेदनशील रही। मोदी सरकार के अलावा सीएम गहलोत ने रेल मंत्री पीयूष गोयल पर भी जमकर निशाना साधा है। श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर पीयूष गोयल को आड़े हाथों लिया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि 40 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को पहुंचने में देरी हुई, एक को पहुंचने में 9 दिन लगे, अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। मैं प्रधानमंत्री को सुझाव देता हूं कि श्री गोयल को बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बनाया जाए, क्योंकि हमने भारतीय रेलवे में इस तरह की गड़बड़ी के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उन्हें केवल बीजेपी के लिए फंड जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने दें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात सरकार के सुपर संवाद की।